रोबोटिक सर्जरी में रोबोट सर्जरी नहीं। अच्छा। ये पहली बात हमें समझनी है कि रोबोट सर्जरी में सर्जन आदमी ही है, तो फिर रोबोट क्यों हुआ? अगर रोबोट कर नहीं रहा सर्जरी तो फिर रोबोट की क्यों हमने हुआ बनाया? जब पहले हम ओपन सर्जरी कर रहे थे तो हम चीरा दे रहे थे। जब हम चीरा दे रहे थे तो ये मेरा हाथ 4-5 सेंटीमीटर चौड़ा, तो जब मुझे पेट में काम करना था तो मुझे 10 सेंटीमीटर का चीरा देके जाना पड़ रहा था रफली। मैं काम अच्छा कर रहा था, मेरे हाथ कर रहे थे, मैं देख रहा था अपनी आंखों से, सब अच्छा हो रहा था, इतना बुरा नहीं कहा, बट एक बड़ा चीरा आ रहा था। तो उससे क्या हो रहा था, मसल्स कट रही थी, मसल में टाके लग रहे थे, तो रिकवरी स्लो हो रही थी। तो फिर कहा कुछ ऐसा करो कि ऑपरेशन दूरबीन से हो जाए। तो दूरबीन से लैप्रोस्कोप, उसने 4 छोटे छोटे छेद करके हम पेट में जाते थे और आराम से ऑपरेशन करके आते थे और सब अच्छा हो रहा था लैप्रोस्कोपी से। लेकिन लैप्रोस्कोपी में दिक्कत क्या हो रही थी कि जैसे मेरा हाथ है, अगर मुझे टाका लेना है तो मेरा हाथ ऐसे गोल घूमता है टाका लेते हुए। लैप्रोस्कोपी का हाथ जो है वो रिजिड हाथ, स्ट्रेट हाथ था, केवल ऐसे ऐसे और ऊपर नीचे घूमता है। अगर मुझे उसको ऐसे करना है तो मुझे नीडल पकड़ के ऐसे कुछ मैनूवरिंग करनी पड़ती है, जिससे कि टिश्यू के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ता है और टिश्यू फट जाता है। पर्टिकुलरली किडनी में जो ऑपरेशन कर रहे थे और किडनी के कैंसर ऑपरेशन कर रहे थे, तो जब ऑपरेशन में हम सूचरिंग टाके लगा रहे थे तो वो लैप्रोस्कोपी से बहुत अच्छे से नहीं हो पा रहे थे। सेकंड, लैप्रोस्कोपी विजन 2D होता है, मैं डेप्थ का अंदाजा नहीं लगा पाता, तो मेरी एक्यूरेसी बहुत अच्छी नहीं हो पाती। तो जब हम कैंसर ऑपरेशन कर रहे थे तो हम चाह रहे थे कि हमें थोड़ा फाइन मूवमेंट मिले, तो फिर रोबोट आया। रोबोट क्या है? रोबोट एक लैप्रोस्कोपी का ही माध्यम है, उसमें भी 3-4 छेद करते हैं, उसमें भी दूरबीन जाती है, उसमें भी उसके इंस्ट्रूमेंट जाते हैं। केवल क्या अंतर है, जो रोबोटिक का इंस्ट्रूमेंट है वो पतला इंस्ट्रूमेंट है, 5 mm का इंस्ट्रूमेंट है, तो मेरा 5 सेंटीमीटर का हाथ 5 mm का हो गया, पतला सा हो गया। उसके आगे मैंने रिस्ट लगा दी एक पतली सी छोटी सी, जिससे जो मेरे मूवमेंट्स होते हैं गोल घुमाने वाले, वो सारे मूवमेंट रोबोट रेप्लिकेट कर लेता है। वही आम वो जो मैं कर रहा हूँ वो कर लेती है, जिससे मेरा सूचरिंग बहुत अच्छी हो गई। रिस्ट बोलते हैं इसको, उसको एंडोरिस्ट बोल दिया कि दूरबीन से गई अंदर रिस्ट हो गई एंडोरिस्ट। तो जो एंडोरिस्ट टेक्नोलॉजी है, इसी ने रोबोट को प्रमोट किया, रोबोट को प्रिसाइज किया। चिड़िया की 2 आंख होती है, तो अगर 2 आंख होती है तो हम लोग डेप्थ परसेप्शन कर पाते हैं, इसको हम स्टीरियोप्सिस बोलते हैं। लैप्रोस्कोपी के लिए एक ही आंख होती थी, रोबोट के कैमरा में 2 आंखें होती हैं, जिससे वो डेप्थ को परसीव कर पाता है। तो मेरी एक्यूरेसी बढ़ गया, तो मुझे 3D विजन मिल गया, तो मेरा एंडोरिस चल गया, मेरा 3D विजन मिल गया, मुझे 10 टाइम्स 4 टाइम्स अच्छा दिन लगा। इससे क्या हुआ कि मेरा प्रिसीजन सर्जरी का बहुत अच्छा हो गया। इसी वजह से रोबोटिक सर्जरी पर्टिकुलरली कैंसर फील्ड में स्पेशली बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा प्रिसीजन चाहिए। और आज की डेट में मोस्ट गवर्नमेंट पैनल्स और मोस्ट ऑफ द इंश्योरेंसेज रोबोट सर्जरी कैंसर की फील्ड में कवर करते हैं।